से ए से बी की ओर जाता है और बी पर 1.5 घंटा रुक जाता है। 1.5 घंटा ये विश्राम कर लेता है क्योंकि थक जाता है ना आदमी, तो यार कितना चलेगा। तो 1.5 घंटा ये भाई साहब वहीं रुक जाते हैं और क्या बोलते हैं, फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आते हैं। वेरी गुड। ए पर शाम को 7 बजे पहुंचते हैं और ये ए पर वापस कितनी बजे पहुंचते हैं, शाम को 7 बजे। ए से बी की दूरी ज्ञात करनी है, तो देखो ए से बी तक गया और बी से ए तक वापस आया, तो डिस्टेंस क्या है, समान। दूरी क्या है, समान। तो लिख देते हैं ना, दूरी समान है। सबसे पहले हमारा यही काम होता है कि लिखना है कि समान क्या है। तो जो कि डिस्टेंस है वो क्या है इस भाई साहब की, फिक्स है। तो हमने लिख दिया फिक्स है भाई डिस्टेंस। और यहाँ पे 2 स्थान है, यहाँ पे मान लेते हैं ए है और यहाँ पे बी है। तो ये कितनी स्पीड से जाता है, तो आप बोलोगे 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इस स्पीड से ये ए से बी की ओर जाता है। कितनी बजे निकलता है, 2 बजे निकलता है साहब। 2 बजे यहाँ से निकलता है, जाता है, लो जी ये गया। और फिर यहाँ पे 1.5 घंटा आराम कर लेता है। 1.5 घंटा इसने कुछ भी किया होगा, सो गया होगा, चलो उससे बातें कर ली होगी, और क्या हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, और तो क्या। फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आ रहा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आ रहा है और कितनी बजे पहुंचेगा, तो आप बोलो सर 7 बजे यहाँ ए पर पहुंच जाएगा। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँ कि इसने टाइम कितना लिया। पहली बात तो डिस्टेंस क्या है, समान है, और डिस्टेंस समान है तो हम लिख देते हैं स्पीड का जो रेशियो है और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे का उल्टा होगा। तो स्पीड कितनी है, स्पीड ये 4.5 से गया, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया और आया किस स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो अनुपात कितना आ जाएगा, देखो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलो अनुपात उधर निकाल लेंगे। 4.5 से 6 हो गया तो टाइम कितना हो जाएगा, 6/4.5। तो पॉइंट हटाया तो 0, 15 चौक 60 और 15 तिया 45, 4/3 आ रहा है। तो टाइम का अंतर कितना आ गया, टाइम का अंतर सॉरी आप तो कुल टोटल टाइम ही निकाल लो ना। देखो ये 2 बजे निकला यहाँ से, यहाँ गया और यहाँ आया, 7 बजे वापस पहुँच गया, तो टोटल टाइम कितना लगा, तो आप बोलोगे सर इसे 5 घंटे लग गए। कितने घंटे लग गए, 5 घंटे। भाई 2 से 7 5 घंटे ही होते हैं, लेकिन 5 घंटे तो हम तब लेते हैं ना जब ये लगातार जाता और लगातार वापस आता, तब 5 घंटे काउंट होते। लेकिन इसने तो 5 घंटे में तो 1.5 घंटा तो ये आराम के लगा दिया इसने, भाई चलने का थोड़ी ना है। 1.5 घंटा तो इसने आराम का ही लगा दिया, तब भी टोटल 5 घंटे हैं। अगर ये आराम नहीं करता, अगर ये 1.5 घंटा उससे बातें नहीं करता तो 5 घंटे नहीं लेता, कितना टाइम लेता, तो आप बोलोगे सर तब तो ये 3.5 घंटे में ही जाके वापस आ जाता, 3.5 घंटे में ही जाके वापस आ जाता। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना ले रहा है ये, 3.5 घंटे जाने और आने में। और यहाँ पे कितना टाइम है, गया तो 4 और आया तो 3, तो टोटल टाइम कितना है 7, 4 3 7, टोटल टाइम है 7 और 7 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 3.5 घंटे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो आधा करना है, भाई 7 की वैल्यू 3.5 घंटे मतलब कि आधा हो गया, 7 का आधा 3.5 ही होता है, आधा कर दिया। तो 4 की कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर आधा कर दो ना, 2 घंटे, 4 की वैल्यू 2 घंटे हो जाएगी। तो मुझे बताओ जब ये 4.5 की स्पीड से जाता है, डिस्टेंस निकालनी है और डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को टाइम से गुणा करना पड़ता है। तो 4.5 की स्पीड से जाता है तब इसको टाइम लगता है 2 घंटे। तो कितना आ जाएगा, 4.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 किलोमीटर। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। और ये CHSL में पूछा गया हुआ है, इतना घटिया सवाल। तो वैसे घटिया तो नहीं है, बढ़िया सवाल है, लेकिन चलो जैसा भी है आपको समझ में आ जाना चाहिए। 9 किलोमीटर हमारा इस सवाल